Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 4, The Cop and the Anthem, part 3. That is the last part of this chapter and this chapter is from An Alien Hand supplementary reader in English for class 7. So let's begin with the part 3, that is the last part. So these are some points for part 3. So let us start without any delay. Just a moment. Is the screen visible? Okay. Sophie tries his luck twice again, but Cobb remained indifferent as ever. यानी कि कोफी अपना मतलब जो सोफ़ी है ना अपना लक ट्राई करता है, बट कितनी बार भी ट्राई करे जो पुलिस है उसको पकड़ नहीं रही अलग अलग वेज में, क्योंकि वो उधर ही खड़ा रहता है. सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड home and mother and resolved to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Sophie turned around to see the broad face of Cobb. तो क्या हुआ, जैसे अभी सोफी जैसे ही अपनी चाइल्डहुड होम मदर और सब मेमोरीज याद करता है और वहाँ पे अपने घर के इधर पहुँच जाता है, तो तभी ही उधर पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए. बेचारे को एक नई लाइफ लेनी थी अपने घर की और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करके अपने घर में जाना था, बट लास्ट मोमेंट पे वो पुलिस आ गई. दैट मीन्स कॉप आ गए. इंटरेस्टिंग वन पार्ट या. So let's start. Okay, so I think from over here we had to start. Then he came to another cop standing in front of Big Setter. He thought of something else to try. He began to shout as if he had much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out, and the cop turned his back to Sophie and said to the man standing near him, "It is the one dose of college boys. He won't hurt anything. We have ordered to let them shout." तो सोफी ने क्या किया, एक आइडिया आया उसको कि अभी इधर ही कॉप खड़ा है थिएटर की, तो मैं अभी एक नया प्लान ट्राई करता. तो उसने क्या किया प्लान, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा जैसे कि वो ड्रंक किया हुआ, यानी कि उसने पी ली हो. तो फिर उसको क्या लगा कि अभी तो पुलिस लेके जाएगी, पर पुलिस ने क्या सोचा कि ये कॉलेज बॉयज़ है, ये सिर्फ चिल्लाते हैं पर किसी को हार्म नहीं करते, किसी को मतलब मारते नहीं हैं. तो फिर इनको साउट करने का अधिकार देते हैं, यानी कि दे कैन साउट, दे वॉन्ट, दे कैन डू एनीथिंग. सोफी वॉज क्वाइट. जो सोफी था वो क्वाइट हो गया, यानी कि चुप हो गया. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. कोई भी कॉप उसको लेने नहीं वाला है. अभी क्या करे बेचारा. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वाज फार अवे एज अ स्टार. अब वो सोचने लगा कि भाई ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो लग रहा है ये स्टार तक जाने जितनी जर्नी है, कोई मेरे को पकड़ ही नहीं रहा. ही पुल्ड हिज कोट अराउंड हिम. उसने कोट अपने टाइट किया. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. जो विंड चल रही थी वो बहुत ठंडी थी. देन ही सॉ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. फिर उसने देखा एक मैन को जो शॉप में न्यूज़पेपर खरीद रहा था. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. मैन की अम्ब्रेला पड़ी थी डोर के. द सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. माय अम्ब्रेला ही से. तो क्या हुआ, सोफी अंदर गया तो उसको एक अम्ब्रेला दिखी. मतलब क्या हुआ एक्चुअली, हुआ क्या इंसिडेंट आपको मैं अभी क्लियरली बताती हूँ ब्रीफ में. सोफी मैंने देखा एक मैन को न्यूज़पेपर खरीदते हुए, तो उसके मन में एक आइडिया उठी. उसने सोचा कि क्यों ना इसकी जो बाजू में पड़ी अम्ब्रेला हम लोग चुरा लेते हैं. तो वो शॉप में एंटर हुआ, उसने अम्ब्रेला ली और धीरे से बाहर निकल गया. और जो मैन था वो उसको पीछे पीछे आने लगा, जो जिसकी अम्ब्रेला थी. माय अम्ब्रेला ही सेड. तो फिर उसने बोला ये तो मेरी अम्ब्रेला है. ओ इज़ इट सेड सोफी. तो फिर उसने बोला ये आपकी है. Why don't you call a cop? I took it your umbrella. Why don't you call a cop? There's one standing at the corner. आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाती हो, मैंने आपकी अम्ब्रेला ली. आप पुलिस को बुलाओ ना, आप पुलिस को बुलाओ ना. ऐसा सोफी बोलने लगा. The man walked more slowly. Sophie did the same. जो आदमी था वो धीरे धीरे चलने लगा, तो सोफी भी धीरे धीरे चलने लगा. बट ही हैड फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. तो सोफी को फीलिंग आने लगी कि शायद वो फिर से फेल हो जाएगा. द कॉप लुक एट द टू मैन. जो कॉप है उसने दोनों इंसानों के इधर देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो दिस थिंग्स हैपन इफ दैट इज योर अम्ब्रेला. आई एम वेरी सॉरी. आई फाउंड दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ यू से इट इज योर आई होप यू विल. इट्स माइन, cried Sophie with anger in his voice. The umbrella man hurried away. The cop helped a lady across the street. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself over the cop and what he thought of them, because he wished to be arrested, and they seemed to believe he was a king who could not do wrong. तो इधर बताया गया है कि ये भी उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि कॉप में उसको इतना ध्यान नहीं दिया और
फिर उसने बोला कि ये अम्ब्रेला तो मेरी नहीं है, शायद मैं अम्ब्रेला भूल गया हूँ, मैन ने ऐसा बोला। फिर उसको इतना गुस्सा आया कि उसने दूसरी तरफ उसकी अम्ब्रेला फेंक दी। और फिर सोफी ने सोचा कि क्या है यार, कॉप मेरे को पकड़ ही नहीं रही, पुलिस मेरे को पकड़ ही नहीं रही, लगता है कि कॉप को लग रहा है मैं एक बड़ा किंग हूँ और मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। At last, Sophie come to one of the quiet street on the side of the city. He turned there and began to walk south toward the Madison Square. तो क्या हुआ, सोफी एक ऐसे मतलब क्वाइट स्ट्रीट पे आ गया और वहाँ पे क्या हुआ, वो धीरे धीरे चलने लगा मेडिसन स्क्वायर के साउथ में। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। वो अपने घर जा रहा था, होम इधर बताया गया है कि वो एक सीट ही थी उसकी पार्क में जिधर वो जा रहा था। बट एट वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप, तो एक कॉर्नर पे सोफी खड़ा हो गया। क्यों, हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, तो फिर उसको याद है ये तो मेरा घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट shining. They had been living, that was his living room where he had spent many happy peaceful moments. और उसको याद आता है ये तो मेरा लिविंग रूम है जहाँ पे मैंने काफ़ी पीसफुल, काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे। स्वीट म्यूजिक कम टू सोफीज ईयर एंड सील टू होल्ड हिम देयर। तो ऐसी मस्त म्यूज़िक आई उसके कानों में कि उधर ही वो खड़ा रह गया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, देयर वॉज few people passing. He could hear birds high above him and the music they come from the room hold Sophie there. तो क्या हुआ, काफ़ी लोग जा रहे थे, आजा कर रहे थे। सोफी उधर ही खड़ा रहा क्योंकि उधर काफ़ी अच्छी म्यूज़िक आ रही थी उसके कानों में। फॉर ही हैड नो इट वॉज वेल लॉन्ग अगो, ये काफ़ी पुराना समय, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज ताजा हो गई। इन दो से हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज मदर एंड फ्लावर एंड हाई होप एंड फ्रेंड, क्लीन थॉट एंड क्लीन क्लोथ्स। पहले उसके पास क्लीन क्लोथ्स हुए थे, क्लीन थॉट्स आते थे, फ्लावर्स थे, उसकी मम्मी थी। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, मतलब उसकी जो सोल है ना उसमें एक चेंज आ गया। उसके पहले फ्रेंड्स भी हुआ करते थे। He saw with sick fear he had fallen. He saw his worthless death, his wrong desire, his dead hopes, the lost power of mind. तो उसको पता चला मैं इतना गंदा काम कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है अपनी लाइफ के साथ। एंड ऑल्सो इन अ मूवमेंट हिज हार्ट आंसर द चेंज इन हिज सोल, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। तो उसके हार्ट ने आंसर किया कि आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने फाइट करूँ। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, उसने अपना मड हटाया। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो पहले जैसा बनने की कोशिश करने लगा, अच्छा इंसान, काइंड जैसे वो पहले था। दैट वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट। उसने सोचा कि जब मैं ऐसे छोटा बच्चा था तब मेरा पर्पस एक ही था लाइफ में, अब मैं उसको फॉलो करूँगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज हिम, जो स्वीट म्यूज़िक आ रही थी घर में से उसने उसको चेंज कर लिया था। तो सोच रहा है मैं ऐसे छोटा था, ये म्यूज़िक आ रही है प्यारी प्यारी, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक मैन ने ऑफ़र भी किया था उसको जॉब के लिए। ही वुड फाइंड द मैन टुमारो, उसने सोचा कि मैं कल ये आदमी को ढूंढने जाऊँगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड, और सोचने लगा कि कल से मैं चेंज हो जाऊंगा, कल से मैं अच्छी लाइफ जीना चालू करूंगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, ही लुक क्विकली अराउंड इन द ब्रॉड फेस ऑफ कॉप। तो फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसके हाथ किसी ने पकड़ा होता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है ये तो कॉप आया है, पुलिस आई है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आस्क्ड द कॉप। तो फिर कॉप ने पूछा, पुलिस ने पूछा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो सोफी ने बोला नथिंग, यानी कि बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट, तो फिर पुलिस ने बोला आपको लग रहा है मैं ये बिलीव करूँगा कि आप बोल रहे हो कुछ नहीं। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगिन टू आर्ग्यू एंड इट्स नॉट वाइज आर्ग्यू विथ अ न्यूयॉर्क कॉप। तो वो कुछ भी कर ले पर न्यूयॉर्क के कॉप को वो नहीं समझा पाएगा, न्यूयॉर्क के पुलिस को वो नहीं समझ पाएगा। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, तो फिर पुलिस ने बोला चलो मेरे साथ। 3 month prison on Blackwell said the judge to the Sophie's next morning। तो अगली सुबह ही उसको ब्लैकवेल आइलैंड पे जाने मिला, बट उसने जो अपने सॉल में चेंज आया था वो पूरा नहीं कर पाया। और ये जो पूरी स्टोरी है वो लिखी गई ओ हेनरी के द्वारा। दिस आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो आई थॉट टू डिस्कस दिस ट्रू फॉल्स विथ यू। सो वेट अ मिनट, सो वी विल डिस्कस देम। So I will write here true and false and you have to also do it with me and learn it with me. Sophie did not want to go prison, so that did not है यानी कि वो नहीं जाना चाहता था, तो ये है false। वो जाना तो चाहता था ना पहले ब्लैकवेल आइलैंड पे प्रिजन में,
I hope you can see it. Second question is Sophie had to been to prison several times. तो Sophie पहले भी काफ़ी टाइम जेल जा चुका है. So the answer will be true. Third, it was not possible for Sophie to survive in the city through winter. So this is also true. तो इधर बताया गया है कि सोफी के लिए पॉसिबल नहीं था विंटर के टाइम सिटी में रहना. तो ये तो सही बात है ना, उसके लिए पॉसिबल नहीं था ये. सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ हिज पर्सनल नेचर. सो या, so it is also true. Only the first one is false because this one also I explained you in part 2, part 1 and part 3. Please do watch all the part carefully. I am just requesting you so that you can just go thorough with this chapter. Oh, I saw some more true and false over here. Let me just brief you with this true false also. So just take screenshot or just pause the video and write this false, true false, and then moving to this next one, write true false against each of the following. Okay, Sophie stole a man's umbrella. So is it true or false? हाँ, true है. उसने चोरी की, बट क्या पता चला कि वो मैन की अम्ब्रेला तो थी ही नहीं. द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफी. सो या, true. The man had stolen the umbrella. That was now Sophie's. एक मैन ने स्टोल की थी अम्ब्रेला और वो भी सोफी की थी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Sophie threw away the umbrella. This is also true. So almost all are true over here. So if you want to write, just pause the video and write fast. And mainly all are true over here, and in this second one only one is false. So just take a screenshot or just pause the video and write this true false first. So let me show the full page. I hope you can see it. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.